ओम जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुने रहस्यमय कहानियों की प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का विषय लिया है हमने हमारे एक दर्शक एवं बड़े भाई श्रीमान हरबंस वाजपेयी जी कानपुर वाले के एक प्रश्न से। उनका प्रश्न है कि यह चौपाई किस ग्रंथ से ली गई है, और उनकी चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बड़े भाई, आप स्वयं एक महान विद्वान हैं। विभिन्न लेखकों की पुस्तकें, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद पढ़ते रहते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप सिर्फ मुझे प्रोत्साहित करने के लिए ही, लोक कल्याण के हित के लिए यहाँ हमसे ये प्रश्न पूछा है। आपको ये भी मालूम है कि चौपाई किस ग्रंथ की है, पेज नंबर, लाइन नंबर क्या है, उसका अर्थ क्या है, किस संदर्भ में बोला गया है, सब कुछ मालूम है। किंतु यह आपका बड़प्पन है कि लोक कल्याण हेतु आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा अन्य बहुत सारे दर्शक भाई बहनों को इस चौपाई का गूढ़ार्थ बताया जाए। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मित्रों, ये चौपाई श्री रामचरितमानस से ही ली गई है, और इस चौपाई के माध्यम से संत तुलसीदास जी ने इस कठिन कलिकाल, जिसमें धर्म समाप्त प्राय हो जाएगा और ना के बराबर होगा, पाप कर्म बढ़ जाएंगे, उसमें संसार सागर से पार मनुष्य कैसे हो सकते हैं, उसका क्या उपाय है। इस चौपाई का शब्दार्थ है कि कलयुग में सिर्फ ईश्वर के एक नाम, राम नाम का जाप करके ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। गूढ़ार्थ, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग में क्या होगा, इसका बड़ा सुंदर सजीव वर्णन किया है। जैसे उन्होंने साधुओं के लिए लिखा है कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी, जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, सो प्रसिद्धि तापस कलिकाला। किसी की पत्नी मर जाती है या संपत्ति नष्ट हो गई है, आलसी है, काम नहीं करना चाहते, मुक्त खोर हैं, तो सन्यासी बाबा बन जाते हैं। कलयुग में सिर्फ वही बड़े संत माने जाते हैं जिनके बड़े बड़े नाखून हों, बड़ी बड़ी जटाएं हों। जितना ज़्यादा झूठा लंपट, वो बड़ा परम साधु माना जाता है। जैसे आप लोग आज स्वयं देख रहे हैं कि कलयुगी बाबा कुछ तो जेल में हैं, कुछ समोसे में लाल चटनी खाई तो नहीं खाई तो हरी चटनी से खा लोगे तो आपकी कृपा बन जाएगी, नहीं तो कृपा रुक रही है। बताने वालों को लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी दे आते हैं, और वो अरबोपति हैं जो लूट रहे हैं, और गरीब बेचारा लुटता जा रहा है इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के। ये कलयुग का ही प्रताप है। माता पिता और संतानों के साथ संबंधों के बारे में भी गोस्वामी जी ने लिखा है। माता पिता के लिए, बच्चों के लिए क्या कहा है कि तब संतानें कलयुग में कैसी होंगी। जो आजकल आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो पूरी तरह से सिद्ध होता है कि सुत मानहि मात पिता तब लऊं, सुत मानहि मात पिता तब लऊं, अबलानन दीख नहीं जब लऊं, ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भयो तब ते। ऐसे पुत्र होंगे जो माता पिता को तब तक माता पिता कहेंगे, उनको माता पिता तब तक ही मानेंगे जब तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख लेते।
जैसे ही पत्नी आती है ससुराल सबसे अच्छी जगह हो जाती है, और वही ससुराल के प्यार हो गई। जब से ससुराल से प्यार हो गया तो अपने ही माँ बाप उनको परिवार शत्रु की तरह लगेंगे। और ये चीज उन्होंने आज के 700 साल पहले लिख दिया था, जो आज पूरी तरह से चरित्रार्थ होती है। और इस तरह से उन्होंने समाज में क्या क्या होगा ये सब कुछ वहां पे लिख के बता दिया था 700 साल पहले, जो आज पूरी तरह से लागू है। अब इस तरह उन्होंने कलयुग की समस्त खामियां खुलकर बयान की हैं, और अगर हम उसको बताने लगे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने एक छोटा सा बताया कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो जो खामियां थी उन्होंने खुलकर बयान की, और आज के युग में वो पूरी तरह से चरित्रार्थ हो रही हैं। बड़े छोटों का कोई भेद नहीं है, महिलाओं की इज्जत उनके अपनों से ही सुरक्षित नहीं है, महिला कितनी बिगड़ जाएंगी ये सब कुछ खोल के लिख गए हैं वो, जो आज सब सामने दिख रहा है। ये सब कुछ खामियां होते हुए भी कलयुग में एक विशेषता है, जिसका स्कंद पुराण में महाकाल द्वारा श्लोक 35-15 में बताया गया है कि कलेरा दोष निषेधेश्व शृणु चैकम महागुणम यदि अल्पेन तू कालेन सिद्धिम गच्छन्ति मानवाः। अर्थात यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक महान गुण है जो सुनिए, और वो है कलयुग में थोड़े ही समय में थोड़ा साधन करने से ही, थोड़ा प्रयास करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग कलयुग के इस महागुण के कारण ही कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा से वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे धन्य हैं। त्रेता में जो सिद्धि 1 वर्ष तक के प्रयास से, द्वापर में वही सिद्धि 1 मास के प्रयास से, क्लेश सहन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में सिर्फ 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य भगवान विष्णु और भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करने वाले जितनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उतनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अन्य युगों में सैकड़ों हजारों वर्ष उपासना करने से प्राप्त होती है। इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है, किंतु चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान का सबसे प्यारा नाम श्री राम नाम का जाप करते हैं। कलयुग में तो भगवान राम के नाम का जाप करने से ही मुक्ति मिल जाती है। निष्कर्ष, इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख दी है। उन्होंने बतलाया है कि भगवान राम के नाम जाप से बड़ा कोई यज्ञ, जप, तप आदि कुछ भी नहीं है। राम जी के नाम की महिमा का उन्होंने एक अन्य चौपाई में क्या कहा है कि जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अर्थात बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि पूरी जिंदगी भर जप तप करते हैं, किंतु अंत समय में कुछ न कुछ माया मोह बस 1-2 अक्षर का नाम राम नाम मुख से नहीं निकाल पाते, इसलिए पुनः जीवन मरण के चक्र में फंस जाते हैं, अर्थात मुक्ति नहीं मिलती है। किंतु वहीं एक व्यक्ति जो जीवन भर भले ही नास्तिक रहा हो, किंतु मरते समय अगर उसके मुख से राम निकलता है, वो अनायास भवसागर पार करके प्रभु में समाहित हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। और यही भाव भगवान राम के नाम की महिमा का गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता से एक चौपाई में ही समाहित करके बतलाया है कि कलयुग में सिर्फ राम नाम जाप करने मात्र से मनुष्य भव सागर पार करके परमात्मा से एकीकार हो जाता है। उम्मीद करते हैं वाजपेयी जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।